अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिनों से स्कूल खुलने की जो बातें हो रही हैं महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर, वो मुसलसल जो है उसे मुलतवी किया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और तकरीबन ये साल गुज़रने वाला है। तो आज हम अल हिदाया कैंपस में आए हुए हैं, बदलापुर। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जो अभी खुलने वाला है, लेकिन जब तक सरकार का कोई ख़ास बयान नहीं आ जाता, सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती, जब तक हम कोई भी यानी कि डेट वगैरह इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एडमिशन चालू हो गए हैं और एडमिशन के साथ साथ यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी दिनों से जारी है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अपने ख़ास मेहमान की मुलाकात से पहले आपको इस कैंपस की विज़िट करा दूँ, कैंपस को दिखा दूँ पूरी तरह से। तो ये है अल हिदाया कैंपस का इब्तिदाई गेट, दाखिला गेट, जिसे हम एंट्रेंस गेट भी कहते हैं। और अब हम जो है यहाँ से अंदर चलते हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ चालू होने वाला है, जिसके बाद रोड वगैरह बनाए जाएंगे। हमारी बात हुई तो हमें बताया गया कि यहाँ के रोड वगैरह की मरम्मत जारी कराई जाएगी जल्द ही। लेकिन चूँकि अभी स्कूल्स वगैरह खुले नहीं हैं तो फाइनेंशियली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है और फ़ीस वगैरह भी मुस्तकिल नहीं मिल पा रही है। और तकरीबन 10%, 20% या 30 से 40% जो जैसा दे पा रहा है उस हिसाब से फ़ीस अदा कर रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए हैं। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मैदान बनाने वाले हैं, जिसे स्पोर्ट्स ग्राउंड के नाम से मौसूम किया जाएगा। और ये जो इलाका है, यहाँ पर भी जो है पार्क्स वगैरह बनाए जाएंगे, यहाँ पर स्विमिंग पूल्स वगैरह बनाए जाएंगे। जनाब अबू साद साहब की ख्वाहिश थी कि इसे जल्दी से जल्दी मुकम्मल कराया जाए और वो इस काम में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर कोरोना वायरस ने एक आलमी वबाई शक्ल अख्तियार कर ली। इस वजह से जो है उसे काम रोकना पड़ा और कैंपस से भी छुट्टियां हो गई। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हुई थी उसके चलते तमाम स्कूलों को बंद किया गया और हॉस्टल्स भी बंद कर दिए गए। और अब फ़ीस वगैरह की भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, मैं अभी अपने मेहमान से आप लोगों को मिलाऊंगा। बिला ताख़िर हम अपने मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर जनाब आसिफ़ मज़हर अंसारी साहब से मुलाकात करते हैं और आपकी बात कराते हैं उनसे। और हम इस इदारे के बारे में जानना चाहेंगे। मैं आपको मुख्तसर इनका तारुफ़ करा दूं कि जनाब अबू साद साहब की हयात में डॉक्टर सैयद साहब और आसिफ़ साहब, ये सारे लोग जो 3 लोग थे, ये बुनियादी तौर पर इसकी इब्तिदा में बहुत ही पेश थे। और जब भी कोई प्रोग्राम या प्लान या कोई भी आगे का प्रोजेक्ट बनता था तो ये अहबाब उनके साथ में होते थे। तो मैं अब मेहमान ख़ुसूसी को शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो ये विज़िट है यहाँ का, तो इसके पीछे क्या मकासद हैं इस विज़िट के पीछे, क्योंकि आप लोगों का कुछ प्रोजेक्ट चालू होने वाला था यहाँ पर। तो उस सिलसिले में आप हमें कुछ बताइए, हमारे नाजरीन को भी बताइए। अल हिदाया कैंपस तो ये अभी शुरू हुआ है। जब ये अल हिदाया पब्लिक स्कूल था और जब ये 10 बच्चों से या 12 बच्चों से उसकी शुरुआत हुई, तो उसमें एक मेरा बच्चा भी था और उसमें अबू साद भाई की बच्ची थी, मेरा बच्चा था और डॉक्टर साहब की बच्ची थी। ये 3 बच्चे हमारे, ये कह लीजिए कि घर के थे, बाकी कुछ बच्चे उसमें बाहर के भी थे। यहाँ से शुरुआत हुई और डे 1 से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कैंपस के इस स्कूल के साथ, इस सिस्टम के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। और अबू साद भाई के साथ भी हम लोग 19 साल तकरीबन पड़ोस में रहे। आज भी वो दो दुनिया से चले गए, लेकिन दिली ताल्लुक़, दिली लगाव आज भी हमारा उनके साथ है, डॉक्टर साहब के साथ है। और रहा इस कैंपस की बात, तो इस कैंपस में तो जब से ये कैंपस लिया जा रहा था उस वक्त से ही मेरा यहाँ पे आना जाना शुरू था। विज़िट हुई थी जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब इसका इनाग्रेशन हुआ तो प्रोग्राम में भी हमारा एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम, उसके जो इनाग्रल प्रोग्राम था उसमें भी आना हुआ। उसके बाद भी मुस्तकिल आते जाते रहे। और मैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ाता हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो हमारे यहाँ फाइनल ईयर में एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट करना होता है, तो उस प्रोजेक्ट में हम उनको कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स कराते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर स्टूडेंट को अपने एक प्रोजेक्ट कराया था, जिसके अंदर इस पूरे कैंपस का डेवलपमेंट था। उसमें हमारे स्टूडेंट ने एक डॉक्टर साहब का और अबू साद भाई का एक प्रपोज़ल यहाँ पे अभी भी है वो,
कि यहाँ पे एक यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए। तो उससे रिलेटेड मैंने लास्ट टाइम यहाँ प्रोजेक्ट कराया था, और जिसमें हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट किया। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा कैलकुलेशन कराया, और पूरा डिटेल बनाकर कितना उसकी कॉस्ट आएगी ये सब मैंने यहाँ पे सब हमारे स्टूडेंट ने सबमिट भी किया हुआ है। और इस साल फिर मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट अपने स्टूडेंट को करा रहा हूँ, उसी के सिलसिले में साइट विज़िट के लिए आज जो मेरा आना हुआ है वो इसी सिलसिले में साइट विज़िट के लिए आना हुआ है। बल्कि मेरे स्टूडेंट भी आने वाले थे, लेकिन वो लोग किसी वजह से आ नहीं सके। तो यहाँ पे जो अभी हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कराएंगे वो प्रोजेक्ट होगा, वो भी सेम प्रोजेक्ट है यूनानी मेडिकल जी। हाँ यस। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट आप लोग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो किस तरह से होगा, उसको आसान लफ्ज़ में अगर बताएंगे तो नाजरीन को भी ज़्यादा आसानी होगी समझने में। प्रोजेक्ट इन द सेंस कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, जैसे क्योंकि ये एकेडमिक कैंपस है अलॉन्ग विद रेसिडेंशियल फैसिलिटी, तो उसमें जो हमारे डॉक्टर साहब का और अबू साद भाई का इन सब का जो प्लान है था कि इसके अंदर यहाँ पर स्टूडेंट रह करके पढ़ाई करें, यानी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के साथ उनकी दीनी तालीम भी हो, एक रिहायशी माहौल के साथ हो। तो इस कैंपस, क्योंकि कैंपस का एरिया आई थिंक अराउंड 5 एकड़्स है ये, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट के रहने के लिए उनको हॉस्टल्स हैं। इसी तरह जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ होंगे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उनके लिए भी प्रपोजल है कि यहाँ पर उनके लिए भी एक स्टाफ क्वार्टर्स बनाया जाए। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। यानी प्रोजेक्ट को बिल्डिंग बनाने को मैं यानी एनी वर्क कैन बी डिफाइन एज ए प्रोजेक्ट। तो सिमिलरली एक बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग प्रोजेक्ट और वी कैन से द कैंपस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर एकेडमिक बिल्डिंग है, एकेडमिक के अंदर स्कूल बिल्डिंग है, कॉलेज बिल्डिंग है, एडमिन बिल्डिंग है, पूरा कैंपस। यस जस्ट यू कैन से कि हाँ यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कैंपस, एकेडमिक कैंपस अब इसको हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो पूरी फुल फ्लेज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग रहेगी और अलॉन्ग विद द हॉस्टल एंड एकेडमिक बिल्डिंग। तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो यूनानी मेडिकल कॉलेज का एक प्रपोजल है। तो यूनानी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ उससे अटैच हॉस्पिटल भी रहेगा। तो उससे रिलेटेड फिर वो हर्बल गार्डन्स हैं, पार्क्स है और गेस्ट हाउस का भी प्रोजेक्ट है, और उसी कैंपस मस्जिद का भी इसके अंदर है कि ताकि जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, स्टाफ है, या अगर कोई यहाँ इस एरिया से गुजर रहा है और वो अगर नमाज़ वगैरह भी पढ़ना चाहे तो हमारे कैंपस के शुरू में यहाँ पर आके इसका को भी अदा कर सकता है। तो ये जो हमारा अभी फ़िलहाल जो प्रोजेक्ट है ये ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के साथ ये प्रोजेक्ट हम कराना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट जिसमें करेंगे। तो उसमें कंसेप्ट है नेट ज़ीरो एनर्जी, नेट ज़ीरो वाटर, कि वॉट एवर एनर्जी वी आर जनरेटिंग सेम थिंग वी विल यूज़। तो दिस इज़ द न्यू कंसेप्ट है। सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर going on in the world, so we are also trying to implement this concept here in this campus. माशाल्लाह। तो सर मैं अब चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को भी मैं लूँ इसमें और उनसे भी कुछ सवालात पूछूं, जी क्योंकि ये एकेडमी से रिलेटेड है और डॉक्टर साहब फ़िलहाल अल हिदाया कैंपस के और अल हिदाया एकेडमी के चेयरमैन हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या सिस्टम अप्लाई किया गया है, पढ़ाई से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को जो है बताएं कि जो कैंपस है यहाँ पर जो है किस तरह से पढ़ाई हो रही है और क्या सारा निज़ाम है, और लॉकडाउन के बाद किस तरह से ये खुलेगा, यहाँ पर क्या सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उसे तफसील से बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं HN मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हमारे प्रोजेक्ट उन्होंने देखा है। उसके बाद मैं हमारे प्रोफेसर आसिफ मज़हर अंसारी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो साबु सिद्दीक़ के लेक्चरर हैं सिविल डिपार्टमेंट के और हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे दोस्तों में से भी हैं, हमारे खैर ख्वाह भी हैं और शुरू से अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए बंदे हैं। आज से नहीं बल्कि जब अल हिदाया की बुनियाद पड़ी थी 2005 में, तब से हमारे साथ में आसिफ भाई हैं। हमारा मकसद है, कैंपस का मकसद है कि कैंपस के ज़रिए उम्मत में तालीम को बढ़ावा देना। हमारा हाल ये है इस वक्त जो है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उससे पहले जब हमने कैंपस शुरू किया था तो हम यहाँ पे 4th से बच्चों को ले रहे हैं हॉस्टल में। 4th 5th 6 7 8 9 10 तक का है, 11 12 भी यहाँ पे रहेगा। वो बच्चे जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे जो JEE की तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो आलिम होना चाहते हैं, ग्रेजुएशन विथ आलमियत है, हम यहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं। हिफ्स प्लस आलमियत है, हिफ्स प्लस नीट है, हिफ्स प्लस JEE है, हिफ्स प्लस
यूपीएससी है, यानी कोई बच्चा अगर हमको उसको आईएएस बनना है और हाफिज़ भी बनना है तो हमारे कैंपस को ज्वाइन करे और वो आईएएस भी बने, हाफिज़ भी बने, आलिम भी बने, यानी हर वो फैसिलिटी, हर वो चीज़ें वो जिसको चाहिए वहाँ पे इंशाल्लाह इंतज़ाम की जा रही है और उसकी तालीम का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। तमाम ये सहूलियत के साथ में बच्चों का हॉस्टल, रहने का, खाने का, पहनने का, धुलाई का, हर चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह है। भाई यहाँ पे हमने जो है हर चीज़ की फैसिलिटी तलबा को यहाँ मिल रही है। हमने यहाँ पे जो है वो फिज़िकल गेम्स के लिए वॉलीबॉल का कोर्ट है, फुटबॉल का कोर्ट है, क्रिकेट का कोर्ट है, हम स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं यहाँ पे, बैडमिंटन का कोर्ट है और कैरम है, यानी हर वो फिज़िकल गेम्स जो बच्चों को चाहिए वो हम इंशाल्लाह यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोवाइड करेंगे। तमाम चीज़ें हमारी यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत अच्छा हॉस्पिटल रहेगा, जो यूनानी हॉस्पिटल भी रहेगा, मॉडर्न हॉस्पिटल भी रहेगा, जो बच्चों के लिए उसकी सहूलियत रहेगी। मस्जिद का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम है यहाँ पे, ताकि बच्चों को नमाज के लिए, तरबियत के लिए, और जो कि आलमियत का है तो आलमियत के साथ में तो दीन जुड़ा हुआ है, हिफ्ज़ है तो भी उसके साथ में जुड़ा हुआ, तो तमाम चीज़ों की सहूलियत हम इंशाल्लाह यहाँ पे दे रहे हैं। और जो है ये बॉम्बे से बहुत करीब है, बहुत दूर भी कहा जाए, बहुत करीब भी है, तकरीबन यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि बदलापुर बॉम्बे से आना उल्टा पड़ता है, तो ट्रेन वगैरह में भी आदमी खाली ट्रेनें मिलती हैं, रस नहीं मिलती है, सुकून से आ सकता है, सुकून से जा सकता है। ये तमाम सहूलियत के हिसाब से जगह भी अच्छी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पहाड़ी इलाका है और नेचुरली खूबसूरत एरिया है। उसमें जो है सुकून के साथ में स्टडी बच्चे कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो है वो, हाँ एक चीज़ यह है कि कैंपस की लैंग्वेज जो हमने रखी है वो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज रखी है। कैंपस में जो है बच्चे जो बात करेंगे, जो उनका जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल पहले कैंपस शुरू किया था, लॉकडाउन की वजह से उसमें कुछ ताख़ीर हो गई, कुछ रुक गया। तो पिछले साल जो हमारे यहाँ पे आलिम थे, हाफिज़ थे, वो भी जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ में ये बात कर रहे थे बच्चों के साथ में, वो भी उनकी भी ट्रेनिंग हमने की अल्हम्दुलिल्लाह, वो तमाम चीज़ें हुई हैं। और अब मैं जो है वो हमारे अबू साद भाई के बड़े फर्जंद मौलाना मुसाब साहब दामद बरकातहू, जो कि नदवा से फारिग आलिम भी हैं और अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसलिए कि जो है अल-हिदाया ग्रुप के एक पिलर हैं ये फ्यूचर के, और मैं चाहूँगा कि वो भी अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें। तो दोस्तों मैं अपने ख़ास दोस्त मुसब को भी लाना चाहूँगा इसमें, क्योंकि मुसब जो है इनके साथ मैं तालीम हासिल कर चुका हूँ। मेरा इनका तकरीबन काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है, 7 साल पुराना ताल्लुक़ है। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि मुसब भी इसमें जुड़े, क्योंकि मौलाना मुसब जो हैं वो अबू साद साहब के बड़े लड़के हैं, जैसा कि आपने सुना। और माशाल्लाह इन्होंने नदवे से तालीम हासिल की और यहाँ से 12th किया और फ़िलहाल ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। और अब अल-हिदाया में भी इनकी जो है आमद है और इंशाल्लाह इनसे भी बहुत खैर की तवक्को है हमें। तो मैं चाहूँगा मुसब हमारे साथ जुड़े और नाजरीन को बताएं कि फ़िलहाल आप क्या, यानी कि आपका जो मकसद है इसे लेकर, और आप क्या चाहते हैं, इसको कहाँ तक देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके अब्बा का जो प्लान था वो ये था कि इसे यूनिवर्सिटी में तब्दील करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बहुत ही अफसोस है इस बात का कि अब्बू इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी जो खिदमात थी, जो दीनी लिहाज से उनकी जो खिदमात थी, कि उनका ये मकसद था कि हमारी जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, यानी जो आने वाले जो बच्चे हैं, वो इस उम्मत में चलकर काम करें हर फील्ड में, यानी एक आलिम बनकर भी काम करें और साथ साथ डॉक्टर भी बने और साथ ही साथ इंजीनियर भी बने, और अगर इस मुल्क को चलाने की बात अगर आए तो इस मुल्क को चलाए भी हो, ऐसी उनके अंदर इस्तिताअत हो, उनके अंदर सलाहियत ऐसी पैदा हो। तो उसी की मकसद पर अब्बू ने इस इदारे को शुरू किया था। शुरू में तो बहुत सारी तकलीफ़ें आई, लेकिन धीरे धीरे ये इदारा बढ़ते गया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ और जितने भी है स्टाफ है, उन लोगों की मेहनत, इन सारों की मेहनत की वजह से आज ये इदारा इतना बढ़ गया है। और अभी हाल फिलहाल में ही कुछ साल पहले ये कैंपस की बुनियाद रखी गई, उसमें जो है बदलापुर कैंपस में आलिमियत और हिफ्ज़ का शोबा डाला गया, जिसके अंदर बच्चे जो है साथ में हिफ्ज़ के साथ साथ आलिमियत भी करें और साथ साथ ग्रेजुएट भी हो जाए। हाँ, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी ये बताया कि आपके अब्बा इसे चाहते थे यूनिवर्सिटी बनाए। तो आप क्या चाहते हैं, इसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि मतलब इसको आगे बढ़ाना मतलब अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं फ़िलहाल? तो अभी का जो प्लान है वो क्या है, मतलब कहाँ तक ले जाना है? अभी तो ये कोरोना वायरस जो बीमारी फैली है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत हुई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रास्ते खोलता आया है तो इंशाल्लाह आगे भी खोलेगा।
क्योंकि नीयत अगर इंसान की साफ़ रहे तो वो चीज़ कामयाब यानी कि अपने मुकाम तक पहुंच जाती है, जो आखिरी हद इंतहा तक पहुंच जाती है। अब्बू का तो मकसद ये था कि अपनी ज़िंदगी में ही कम से कम 50 स्कूल बन जाए और साथ में एक इंस्टीट्यूट यानी कि बहुत बड़ा एक कैंपस जो है अब्बू की ज़िंदगी में रहते हुए बन जाए। लेकिन वो चीज़ अब्बू के यानी अल्लाह ताला को जितना काम लेना था अब्बू से उतना काम ले लिए, लेकिन उसके आगे का जो काम है अब वो दूसरों के हाथों में आ गया। जैसे डॉक्टर साहब भी फ़िलहाल में अभी डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब के बाद जो भी रहेगा तो उनसे काम लिया जाएगा। जैसे जैसे इंशाल्लाह जैसे जैसे लोग आएंगे, क्योंकि हर इंसान की एक उम्र होती है, फिर उसके बाद वो चले जाता है, फिर आने वाले जो लोग रहते हैं उसमें वो काम उसको आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया मुसब आपका। और मैं चाहूँगा कि अब मैं थोड़ा सा एक विज़िट कर लूँ हल्का फुल्का यहाँ पर, तो मेरे साथ आइए, आप भी विज़िट करते हैं। ये अब हम अंदर की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। ये अभी रोड आप देख रहे होंगे काफ़ी ख़राब हालत में है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन में जल्दी जाएगा। ये जो है ऑफिस वगैरह है, ये स्टाफ। अच्छा, यानी एडमिन ऑफिस है। एडमिन ऑफिस है, मैनेजमेंट ऑफिस पूरा यही है। और साथ में बच्चों के लिए खेलने के लिए प्ले ग्राउंड वगैरह है, ये प्ले ग्राउंड से, और सामने क्लासेस है, स्टडी एरिया। अभी हम वहाँ भी जाएंगे, पहले हम ये पूरा विजिट करते हैं। ये वेटिंग एरिया, फीस काउंटर, और मैनेजिंग डायरेक्टर की ऑफिस, और साथ में इधर पर ही गेस्ट रूम भी बनाया गया ताकि जो पेरेंट्स वगैरह आए तो उनके रहने का भी इंतज़ाम है यहाँ पर। अच्छा, 2 रूम है, गेस्ट रूम है, और यहाँ पर नमाज वगैरह के लिए आगे जो है मस्जिद की जगह दी गई है। ये प्ले ग्राउंड है, बच्चों का भी बन रहा है, अभी बना नहीं है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें, अब सारा काम रुका हुआ है। ये सामने क्या स्टडी रूम क्या है वो? एक हॉस्टल है, दूसरा ये स्टडी रूम अच्छा, है। ये स्टडी एरिया। स्टडी एरिया वो हॉस्टल है, बाजू वाला राइट साइड में हॉस्टल है। हॉस्टल की सारी फैसिलिटी वहाँ पर है। यानी कि अभी फ़िलहाल तो हमारा प्लान ये था कि कम से कम 200 बच्चों की रहने की जगह है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से न्यू एडमिशन तो नहीं हुए, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद है कि बात किया था तो उन्होंने बताया था यहाँ पर भी स्टडी एरिया, साथ में ये दोनों हॉस्टल किया जाएगा और ये स्टडी एरिया हो जाएगा। अच्छा, और ये जो है डाइनिंग हॉल, ये जो है कैंटीन है, किचन मेस हॉल है पूरा बड़ा खाने का। यहाँ बच्चों को खाना दिया जाता है। ये सारी चीज़ें वापस से बनने वाली बनने वाली